जय हिंद छात्रों, जैसे कि आप लोगों का सिलेबस मालूम होना चाहिए इससे मुतला के ये किस चैप्टर में से कितना कितना क्वेश्चन कौन कौन पूछ रहा है, ठीक है। तभी एग्जाम निकलेगा। ये है एग्जाम का रणनीति कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है और कैसे क्रैक किया जाता है। तो उसके लिए मैं बनाकर लेकर आया हूँ आपके लिए, आपके बीच, आपके सामने, ठीक है। प्यारे से नन्हे से मुन्ने आप देख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। इसमें हम बना के पूरा चैप्टर बाई चैप्टर किस क्वेश्चन किस में से कितना पूछता है, काफ़ी हमें लग गया है, लमसम 2-2.5 घंटा लगा है बनाने के लिए। आप सोचते होंगे कि क्यों? क्योंकि आप लोगों को बेहतर बताने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाली है। क्योंकि जा रहे हैं सैनिक के ना बल्कि सिमुलतला के एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल नवोदय के भी नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं सिमुलतला के एग्जाम देने के लिए। और इसमें से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो नवोदय में नहीं है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो सिमुलतला में नहीं है। अगर पढ़ रहे हैं तो लगातार तीनों के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या रहता है कि नवोदय में आपका रीजनिंग हो जाएगा, क्या सिमुलतला में रीजनिंग नहीं है? सिमुलतला में भी आपका रीजनिंग है। क्या आपका सैनिक में रीजनिंग है? सैनिक स्कूल में भी आपका रीजनिंग है। वो सब समझ सकते हैं, आप होशियार नहीं है, बुर्बक भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि किस चैप्टर में से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है हम चर्चा करने वाली है। एग्जाम की शेड्यूल तो जान ही चुके हैं, एग्जाम कब होने वाली है, कब कंडक्ट होने वाली है, एग्जाम कब रिजल्ट आएगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल आप लोग हम वीडियो में बता चुके हैं। और वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए, ठीक है। और इस सब का सिलेबस का नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जितना भी नोट्स हो रहा है आपको कुछ इस वीडियो में बताएंगे, जो हम बिना क्लास की आप लोग को पास डाल देंगे, तो आप समझ जाइएगा और उसको कंटेक्ट यानी कि याद कर लीजिएगा, एक रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हम तो आप लोग का इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश या हिंदी से चाहे मैथ से, ठीक है। तो हम चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आगे इंग्लिश से चाहे हिंदी से ही बात करते हैं। चलिए हिंदी से ही बात करते हैं, ठीक है। हिंदी में आप लोग का सबसे पहले माइंड में 18 लेसन। कितने लेसन? 18 लेसन। आप सोचते हैं कि सर हम तो शायद वसुदेव नंदन प्रसाद के पढ़े हैं किताब, हम प्रमोशन करना नहीं आए बुक का। सर हम तो लुसेंट के पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सर हम तो कुछ और किताब पढ़े हैं, सरल हिंदी व्याकरण रचना। कोई कहेगा सर हम तो कुछ और किताब पढ़े हैं। तो देखिए, कोई कहीं से पढ़े, लेकिन आपका समझने का सोचने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राइट। जैसे कि गद्यांश आपका आएगा कंप्रीहेंशन, ठीक है। कंप्रीहेंशन 18 को लेसन हम लेकर आए हैं हिंदी में और 18 लेसन हम कराने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में नहीं करने वाले, हम बताने वाले हैं। गद्यांश से कुछ नाम हम बोलते हैं, गद्यांश आप जन भी करते हैं, जो आप गद्यांश बनाते हैं वैसा गद्यांश आपको आएगा, ठीक है। जिसे गद्यांश आप पढ़े होंगे, विद्यासागर कहता था, ठीक है, वो 60-65 में मिलता था, उसमें 125-30 गद्यांश देता था, वो वाला गद्यांश समझ सकते हैं, कहानी पढ़ के बनाना होता है। अब बात करते हैं आगे मेरे प्रिय छात्र, विशेषण की पहचान। विशेषण कैसे पहचान करेंगे उसका टॉपिक चलेगा। बात करें संज्ञा की पहचान कैसे करना है। मुहावरे हुआ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद किए, अनेक शब्दों के लिए बदले एगो शब्द, ये भी कह सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य के बारे में चर्चा होगा। विलोम शब्द यानी कि समझ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, संधि हो गया, क्रिया विशेषण की पहचान, उपसर्ग और उपसर्ग हो जाएगा। अगला चैप्टर में उपसर्ग पढ़ते हैं आज एक में। अगला चैप्टर का होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो जाएंगे, समास हो जाएंगे, लोकोक्तियां हो जाएंगी, क्रिया हो जाएंगे, वाक्य विचार हो जाएंगे, वर्ण विचार हो जाएंगे। और बात करें तो प्रत्यय जो बतेबे किए हैं, उपसर्ग प्रत्यय, सफिक्स प्रफिक्स। चलिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो है, अरे भाई सब तो इंपॉर्टेंट ही है कि इसमें से कितना क्वेश्चन पूछता है हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। और इतना जानिए कि मिस कीजिएगा तो एग्जाम से बाहर भी चल जाइएगा। अपने आप अगर ईगो होगा तो वो भी जाएंगे होलसेल में ही बोरा में कसकर, ठीक है। तो जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, बनाने के 1-2 जानते होंगे। हम मानते हैं कि आप बहुत जानते हैं, लेकिन हाँ अगर पूछ दे हिमालय कौन सी समास है तब तो मुँह बात देंगे। जो जानते हैं बताएंगे हिमालय कौन सी समास है। समाज की ऐती मैंने समाज होती है ना, समाज को ऐती तैसी मैंने कर देंगे ना कि तुम्हें जीवन भर में कभी भूल नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें पढ़ाई भी है, ठीक है। बाकी जानकारी हम अगला वीडियो में हम बताएंगे, इसको एक चैप्टर कैसे हम लोग पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपका अभी 30 नंबर का आएगा और हिंदी भी 30 नंबर का। इंग्लिश में आपका लेसन 25 गो है। क्या सुने? 25 गो, बिल्कुल राइट मेरे प्रिय छात्र। 25 गो में लेसन में पहले का देख सकते हैं, आपको PDF मिल ही जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, बुक लिस्ट पे। तो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब, देखिए बहुत सारा है, वर्ब एंड वर्ब टाइप, कन्फ्यूज वर्ड, उसके अंदर क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस, फॉर्म, काइंड ऑफ नाउन, काइंड, समझ रहे हैं बात को, नाउन प्रोनाउन, करेक्ट मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम, फ्रेज
और उसमें कलेक्टिव और नंबर, जेंडर, क्या बोलते हैं, एडिवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अध्ययन नहीं करना है। जो बोले एक एडिवर्ब है, एक क्या है प्रीपोजिशन है, एक इंटरजेक्शन है, कुछ कुछ हम लोग को करना है, और क्वेश्चन टैग। मैंने कुछ पूरा नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं ना उन्हें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 नहीं करना है, कुछ करना है जो एग्जाम के बेसिस पर हमें एग्जाम निकालना है। और मैं जो भी बताऊंगा इंग्लिश में आपको बिल्कुल मैं कराऊँ दावे के साथ करूँ, समझ में आएगा। आज तक जो कोई बताए होंगे और नहीं समझ में आया, मेरे बताया हुआ आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वो भी क्लास में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंग्लिश। समझिए इंग्लिश में 25 लेसन कन्फर्म। ठीक है, आप सोचते होंगे हम बुलोजम पढ़ें, अरे बुलोजम पढ़ के सब कोई निकल जाता, तो सब कोई बुलोजम राट के साल पर प्लस लिख दिया है। ऐसा कोई बात नहीं कि बुलोजम पढ़ने से रिजल्ट पर हो जाएगा। हाँ होता है, मान लीजिए होता है, आपका भी तो बात मानना है, केवल मेरा ही नहीं आपका भी। ठीक है, तो बुलोजम भी जरूरी है, पर्यावरण और हम भी जरूरी है, सब जरूरी है। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको बता देंगे, उसके हिसाब से करा देंगे क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है, खोज कर बिल्ली में से निकाल उसमें से हम बताएंगे आपको, आप कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। आपको हिंदी क्लियर हो गया, हिंदी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हिंदी का 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश के आपका 30 क्वेश्चन, आई कांट डिस्टर्ब मी, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ, MATH। ठीक है, मैथ में देखिए नहीं दिखता होगा, खैर कोई बात नहीं, जब हम क्लास चलाएंगे बार बार कराएं तो आपका दिखेगा। कब, ब्लैक एंड या व्हाइट का यूज करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं मैथ में प्रॉपर तरह से आपको 25 लेसन। कितने लेसन? 25 लेसन। अरे भाई 25 लेसन, सोचते होंगे कि सर हम तो 25 लेसन जन्म में नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से लेसन बना लिए हैं, बना के रखे हैं, कौन कौन पूछता है, शायद आपको दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, बना के रखे हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आपको दिखता होगा शायद नंबरिंग में, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम 25 लेसन, नाम धरेंगे तो बहुत ज़्यादा है। नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, यूनिटी मेथड और रूट वाला मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफाई, समझ रहे ना, सिंपली यानी सरलीकरण, एवरेज, परसेंटेज, प्रतिशत यानी मतलब, एरिया एंड पेरीमीटर, नाम धरते जाएंगे बहुत है, सिंपल इंटरेंस, लाइन वाला हो जाएगा, एंगल्स वाला हो जाएगा, टेम्परेचर वाला हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा, सर्किल वाला वैल्यू को हो जाएगा, पेरीमीटर एंड कंपोजिशन हो जाएगा, आपका प्लान हो जाएगा, फिगर, हाँ प्लेन फिगर आपका देता है एग्जाम में, डिसिमल हो जाएगा, स्पीड एंड टाइम हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, कंप्लीटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको चैप्टर पूरा मैंने 25 चैप्टर, और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना वो चैप्टर में लेकर आने वाला हूँ आप लोग के बीच में। ठीक है, और राम जी के स्टडी में समझा के जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग मैथ 25 चैप्टर, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, वो हमको क्या रिसीव करना है। 25 चैप्टर तो आया है, ये विद्यालय का पूछा हुआ, मैंने विद्यालय का एक मतलब आपका लेसन है, विद्यालय की प्रमोट किया है कि मैं इतना चैप्टर पूछता हूँ इसके अंदर से। अब हमें क्या पढ़ाना है हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क कराकर आपका रिजल्ट दिलाना है, और आप भी नाम करेंगे, जय जयकार लेंगे ऑल मस्ती एजुकेशन का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं SST में। कहने का मतलब EVS इन्वायरमेंटल, बात करते हैं SST बहुत अच्छा सब्जेक्ट है माना जाए तो, नहीं तो खराबी भी है आपको देखने से, लेकिन बहुत अच्छे हैं। इसमें से जो हम क्वेश्चन ठोक देंगे कि हाँ ये आएगा क्वेश्चन, देख लेना बच्चे, आना ही। तो एक दोनों क्वेश्चन में हम चैप्टर आपको बताते हैं, मात्र 28 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, दोनों कितना नंबर क्या है, 50 नंबर, क्या बब्बा 50 नंबर, 50 अंक के दोनों, 25 बताया है ना। सिलेबस नहीं मालूम होगा कि कौन क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो वीडियो उसको बनाए हुए जाकर देख सकते हैं आप। देखिए हम बात करते हैं ये वाला 50 क्वेश्चन, 25 अब सिलेबस में बता दिए और चैप्टर भी बता दिए आपको 28। अब ऐसे मत गुना भागा करना कि 14 को उससे 14 को इससे, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ये समुद्र है, इसका था नहीं लगता है कि कहाँ निकलेगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ जाएगा। बिल्कुल आई राइट, तो आप समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ तक तो दिक्कत कोई नहीं होगा। आप सोचते होंगे इसका सिलेबस नहीं बताए हैं, ये हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, और डायरेक्ट कराएंगे हम आपको एग्जाम के भी पे, क्योंकि चैप्टर तो बहुत सारा है, 28 चैप्टर बता दिए, दोनों को मिलाकर हमें कौन इंपॉर्टेंट है और बार बार कौन एग्जाम पूछ रहा है। ठीक है, वो हमको लेकर चलना है। तो बाकी जानकारी कैसी लगी
अब बचा है हम लोग का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग सिलेबस के बारे में निष्कर्ष हो गया, फॉर्म कब निकल गया है, कब भराएगा, ये भी क्लियर, और सिलेबस मैंने क्वेश्चन किस में से कितना कितना पूछेगा ये भी क्लियर, और कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन से पूछेगा ये भी क्लियर हम लोग बना के रख देते हैं इसको, और इसको रखा जाता है। अब हम लोग क्लास के लिए रेडी होंगे, यू आर रेडी, कमेंट करेंगे बिल्कुल, और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा तब क्लास रेगुलर होगी, और नहीं भी मिलेगा तो कैसे होगा आप ही सोचिएगा। तो इस आप लोग का बस यही उपाय है कि आप लोग जितना आदमी देख रहे हैं कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर शेयर करेंगे, जितना शेयर कीजिएगा जितना व्यू आएगा उतना हम समझेंगे कि मेरा लाइक मिलेगा, उतना समझेंगे कि हम भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी क्लास देना चाहिए बच्चों के लिए और लाना चाहिए। हाँ, एक बार करके देखिए, विश्वास करके देखिए, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, इतना जानिए, ठीक है। आई बिलीव क्लियर। तो आप समझ गए होंगे। बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम इसी चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस पर जाइए, ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें इस विषय जितना है हम जो बोले हैं उसका PDF हम डाउनलोड कर देंगे वहाँ पर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा सिलेबस कौन कौन रहने वाली है। यही नहीं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो है वहाँ पर हम टेलीग्राम पर डालने का प्रयास करेंगे, न्यू क्रिएट किए हुए हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पे आप लोग का यानी कि सिलेबस से लेकर सब कुछ जो हमारा क्लास चलेगा, जो हम पढ़ाएंगे, हिंदी हो, मैथ, जो भी क्वेश्चन होगा बोर्ड पर जो सोल्यूशन कराएंगे वो डायरेक्ट आपको PDF जो होते हैं, PPT, सोशल साइंस जो भी होते हैं वो सब टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। हाँ, एक और बात, जब भी मैं पढ़ाऊँ और जब भी मैं समझाऊँ कोई बात तो आप कलम पेन लेकर बैठेंगे और लिखते चलेंगे मेरे प्रिय छात्र। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा अनुभव होगा। बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, बहुत सारे नंबर में यानी कि बहुत सारे वीडियो में नंबर दिए हुए हैं। आप इधर बंद कर दिए क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर दे चुके हैं हम वीडियो में, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। क्लास तो दूर के बात है, जब नंबर देना स्टार्ट कर देंगे तो क्लास नहीं हो पाएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए, बाकी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कमेंट करेंगे, आपका जो भी सलाह होगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।